जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज इस लेक्चर में हम लोग स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टोक्स लॉ जो फ्लूइड के लिए एक लॉ दिया गया है, अब वो लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड उसका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे और लॉ कैसे आया, उसका क्या प्रॉपर स्टेटमेंट होना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस। वी विल कंटिन्यू विद इट। तो स्टोक्स लॉ क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट देख लें कि स्टेट दैट द विस्कस फोर्स acting on a small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to the, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहां बोला है कि acting on a small sphere है, इट इज स्मॉल स्फीयर। तो स्मॉल स्फीयर जिसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं आर, ठीक है, ये एक स्मॉल स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। तो एक विस्कस मीडियम चाहिए, तो हमने एक फ्लूइड ले लिया है, ये फ्लूइड है, सपोज किसी कंटेनर में फ्लूइड है और ये उसके अंदर फॉल हो रहा है, कौन? स्फेरिकल बॉल, राइट। मान लिया, हमने ले लिया स्फेरिकल बॉल, कोई बॉडी है जो फॉल हो रही है इसके नीचे। तो आप जरा सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए कि विस्कस फोर्स क्या होता है जो अब थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा लिक्विड, राइट। वो विस्कस फोर्स होगा। जब आप ऐसा सोचिए कि अगर आप कहीं पानी में जंप कर रहे हैं और एक स्विमिंग पूल है जहां पानी भरा हुआ है एंड यू आर टेकिंग जंप इनसाइड दैट वन, तो आपके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगता है बाय द वाटर, ठीक है, रेसिस्टिव फोर्स। विस्कस फोर्स इज काइंड ऑफ रेसिस्टिव फोर्स। और अगर उस स्विमिंग पूल में पानी नहीं है और फिर भी आप जंप कर रहे हो तो यू डेफिनेटली विल बी इंजर्ड, राइट। तो रीजन क्या है कि वाटर में जंप करना सेफ क्यों है? बिकॉज वो एक रेसिस्टिव फोर्स अप्लाई करता है। रेसिस्टिव फोर्स वही हमारा विस्कस फोर्स। तो वो विस्कस फोर्स कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा वो हमें सोचना है। अगर बॉल जो हमने यहां लिया है ये छोटा है तो विस्कस फोर्स कम लगेगा, बॉल बड़ा है तो विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा। या ऐसे आप सोचिए, कहीं पानी के किनारे हैं, तालाब के किनारे हैं और आपने एक छोटा बॉल ऐसे पानी में फेंका और एक बड़ा बॉल पानी में फेंका, तो ज्यादा वाटर स्प्लैश किस केस में होगा? बड़े बॉल के केस में, बिकॉज विस्कस फोर्स उसमें ज्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं बड़े बॉल का रेडियस ज्यादा है तो विस्कस फोर्स ज्यादा है। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहां पे लिखा है कि विस्कस फोर्स हम एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके ऊपर? रेडियस, रेडियस आर आई विल से। और विस्कस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कितने स्पीड से ये नीचे जा रहा है, कितने वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। अगर वही बॉल को हम लोग पानी में ऐसे जेंटली प्लेस करेंगे तो जो स्प्लैश होगा वाटर का वो कम होगा, मतलब विस्कस फोर्स कम लगेगा। बट अगर उसी को हम ऐसे जोर से थ्रो करें पानी के अंदर तो मोर वाटर विल स्प्लैश, ज्यादा स्प्लैश होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ज्यादा होगा तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगा तो विस्कस फोर्स कम होगा। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, राइट। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसमें लिक्विड कौन सा है, फ्लूइड कौन सा है। वाटर होगा कम स्प्लैश होगा, मतलब आई कैन से वाटर होगा तो स्प्लैश ज्यादा होगा, बट इट विल डिपेंड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो viscous force is directly proportional to the coefficient of viscosity of the material. Term must be clear। हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा है? R is the radius of this spherical ball which is going to be dive inside that one, and V is the velocity with which it is moving down, and eta is the coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, विस्कोसिटी, राइट। तो ये तीन फैक्टर हैं जिसके ऊपर विस्कस फोर्स डिपेंड करता है। अगर हम इनको तीनों को कंबाइन कर ले तो F इज प्रोपोर्शनल टू
एटा आर वी, मैंने ऐसे एटा पहले लिख लिया, आर बाद में, वी उसके भी बाद। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो आई विल राइट सम कांस्टेंट, और यहां पे वो कांस्टेंट क्या आता है, 6 पाई, राइट। तो 6 पाई एटा आर वी, दिस इज द विस्कस फोर्स, and this law is given by the Stokes, so it is known as the Stokes formula या Stokes law, right। स्टेटमेंट ये है स्टोक्स लॉ का और फॉर्मूला ये है। तो आई होप आप लोग को स्टोक्स लॉ का भी कंसेप्ट प्रैक्टिकली एवरीथिंग यू पीपल हैव अंडरस्टूड, और अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।